आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर, मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट, एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज, एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। Oral care advice, anti-tobacco and cancer awareness with expert Dr. Rida Ifat, daughter of Dr. Shiraz Khan. सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एनसीपी पार्टी शरद पवार गुट के शाकिर शेख, इनकी चर्चा शहर में काफ़ी हो रही है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये अब जो है एनसीपी शरद पवार पार्टी छोड़कर एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो रहे हैं। हालांकि इस तरह की चर्चाएं कई बार सामने आई और कई बार इनसे सवाल जवाब भी किया गया, लेकिन इनका जवाब यही रहता है कि ये विधायक जितेंद्र रभाट को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन एक बार फिर सोशल मीडिया में चर्चा है कि नजीब मुल्ला के काफ़ी करीब शाकिर शेख हैं और इनसे बातचीत चालू है और ये एक बार फिर नजीब मुल्ला के साथ जा सकते हैं। शाकिर भाई, आपके इसको लेकर जो है काफ़ी शहर में चर्चा है कि आप नजीब मुल्ला के जो है करीबी हैं, क्योंकि आप भी जो है राबोड़ी से ही जुड़े हुए हैं, वो भी राबोड़ी से ही हैं। तो ऐसे में ऐसा लोगों का कहना है कि आप सिर्फ मीडिया में कहते हैं कि नहीं मैं जितेंद्र रभाट के साथ हूँ, उनके साथ मरते दम तक रहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये बता रहे हैं कि आप जो है नजीब मुल्ला से कनेक्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्लामुद्दीन भाई। इसके पहले भी ये जो चर्चा थी, ये तो पहले भी मतलब चर्चा थी मेरी टिकट को लेकर 2021 से, लेकिन बाद में उस बात को भी मैंने खारिज किया, उस बात को भी मैंने खंडन किया आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही और मीडिया के चैनल से भी। अब रही बात, अब जो फिर से जो अभी ये जो चीज़ आ रही है कि मतलब मैं अजीत पवार गुट में जो है शामिल होने वाला हूँ, राबोड़ी से बिलोंग करता हूँ, तो इन सारी बातों को मैं सरासर मैं खारिज करता हूँ, इस बात का मैं खंडन करता हूँ। मैं एक बात शाकिर भाई, इस तरह के खंडन आप कई बार कर चुके हैं, लेकिन अगर जाहिर सी बात है कहीं आग है तो धुआं निकलेगा। नहीं तो धुआं आग अगर तो ये धुआं निकल कैसे रहा है? आग लगा रहे वही लोग हैं, आग वही लगा रहे हैं कि उसके लिए आप इस्लामुद्दीन भाई देखिए, अगर आपको ये बात मीडिया से मालूम पड़ी है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे को जो है ना, आप मेरी पूरी बात मुझे रखने दीजिए, फिर आप उसके बाद आप मेरे से फिर सवाल कीजिए, तो मैं उस चीज़ का भी बाकायदा पूरी बेबाकी से उसका भी जवाब दूँगा। मैं एकदम क्लियर कह देना चाहता हूँ कि इस बात को मैं खारिज करता हूँ, इस बात को मैं खंडन करता हूँ कि मैं अजीत पवार गुट में जाने वाला हूँ। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको ये बता दूँ कि मैं शानू पठान का था, शानू पठान का हूँ और शानू पठान के साथ में ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि शानू पठान ने मुझको जो है मुझ जैसे राबोड़ी के चेहरे को, आपने राबोड़ी का नाम लिया, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं मुझ जैसे राबोड़ी के चेहरे को मुमरा के अंदर एक मुकाम, एक नगर सेवक बनाकर उसने मेरे ऊपर और मेरे पूरी फैमिली के ऊपर जो उन्होंने जो मुझ पे जो एहसान किया है, वो ज़िंदगी भर मैं नहीं उतार सकता हूँ। एक बात। दूसरा, नजीब मुल्ला, अजीत पवार गुट और नजीब मुल्ला के साथ में जाने की एक हमारी दूसरी बात है विचारधारा। वो बीजेपी विचारधारा है, हम उस विचारधारा के साथ नहीं जा सकते। भले ही नजीब मुल्ला अगर मीडिया के सामने और इसमें चिल्ला कर अगर बोलते हैं कि वो बीजेपी अच्छी जो सामने से वार करती है, उनके लिए बीजेपी अच्छी हो सकती है। बीजेपी जो है विचारधारा उनके लिए अच्छी हो सकती है, हमारे लिए नहीं। कांग्रेस ने उन्हें कहा, कांग्रेस पीछे से वार करती है, तो कांग्रेस ने 70 साल इस देश पे राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी हमारी शरीयत के अंदर कभी इंटरफेयर नहीं किया, कभी शरीयत में उसने मदाखलत हमारे कांग्रेस ने कभी नहीं करी। ये हमारी शरीयत में मदाखलत करते हैं, इंटरफेयर करते हैं क्या बीजेपी? ये सवाल मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप कभी लो तो ये सवाल उनसे पूछना, बीजेपी किस लिए अच्छी है? कि हमारे अमित शाह कहते हैं कि हम जब हमारी सरकार आएगी हम मुस्लिम पर्सनल वोट को ख़त्म कर देंगे। आसाम में उन्होंने कहा था कि हम CA NRC लेकर आएंगे, आसाम में उन्होंने लेकर आया। आपने मौजूदा हालत में भी देखा रहेगा, ट्रांजिशन में डालना चालू हुआ है कि CA NRC के लिए बीजेपी अच्छी है क्या? ट्रिपल तलाक पे बीजेपी अच्छी है
क्या बुर्का और हिजाब करो बीजेपी अच्छी है? अब ये पहलू खान और जिनके जो गायक गौ रक्षा के नाम पर जो मॉब लिंचिंग होती है उसके लिए बीजेपी अच्छी है। और अभी रिसेंटली जो हमारे खिलाफ जो बोला जा रहा है, हमारे मुसलमानों के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण और कई तरीके से बयान दिए जा रहे, क्या बीजेपी उसके लिए अच्छी है? हमारे लिए बीजेपी की विचारधारा कभी अच्छी थी ही नहीं और ना कभी हमारे लिए अच्छी रहेगी। हम उस विचारधारा के साथ कभी नहीं जाएंगे। हमारी विचारधारा जो रहेगी वो सेकुलर रहेगी। हमारे पार्टी के अध्यक्ष है शरद पवार साहब, हमारे लीडर है जितेंद्र आवाड साहब और मेरे बड़े भाई अशरफ शानू पठान, जिन्होंने मुझे एक छोटे भाई की तरह रखा और जिन्होंने मुझे जो है पूरी तरीके से आज़ादी देकर रखी है, ना कि मेरे को रबर स्टाम्प बनाकर मेरा इस्तेमाल किया। तो मैं अपनी पार्टी के साथ में हूँ और इस पार्टी में मैं खुश हूँ और मैं इस पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा। आप कह रहे हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे, इसी पार्टी में रहेंगे, तो आखिर बार बार इस तरह की बातें सामने क्यों आती है? सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही कि आप जा रहे हैं? अब ये तो ये जो हुमर फैला रहे हैं उन्हीं को पता रहेगा। कुछ आपके ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं। अरे मेरे पार्टी के आपके ही करीबी लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि आप जा रहे हैं। उनकी ऐसी सोच है ना, उनके वो अपने मेरे पार्टी के अंदर भी है ना, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, कुछ नहीं, वो सिर्फ 4 लोग हैं जो कहाँ से किसके ऑफिस से माल निकलता है, किसके ऑफिस से माल पहुँचता है और कहाँ पहुँचाना है वो भी मुझे पता है। इसका मतलब ये माना जाए कि आपकी भी पार्टी के लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं जो इधर से उधर करते हैं बात? ये तो हर जगह रहता है, ये जो डिवाइडर रूल का मामला रहता है ना हुसैन इस्लामुद्दीन भाई, वो हर जगह रहता है। लेकिन इतना मैं उनको जवाब देना चाहूँगा कि पानी में लकड़ी मारने से पानी अलग नहीं होता। मैं शानू पठान के साथ हूँ और शानू पठान के साथ में ही रहूँगा, चाहे वो लोग कितना भी माल बेचे और कितना भी कुछ कर ले, कुछ नहीं होता है। हम शानू पठान और शाकिर शेख के बीच में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है वो हम दोनों को ही पता है, बाकी तीसरा किसी को खबर ही नहीं है। तो वो माल उनको बेचने दो और वो माल बेचते ही रह जाएंगे और उनका ये सपना जो है ना वो सपना ही रह जाएगा। उनका ये जो सपना है ना वो 2021 से बेच रहे हैं और अभी नया माल बेच रहे हैं, तो उनका सपना जो है ना सपना ही रहने वाला है। इंशाल्लाह इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आखिरी सवाल है, जो हॉस्पिटल है मेमोली का, इस हॉस्पिटल को लेकर जो है नेताओं ने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए कि ये हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं होगा, और अब सुन में आ रहा है कि वो प्राइवेट हो रहा है। नहीं, ये थोड़ा सा उस पर जानकारी। प्राइवेटाइजेशन बोले तो जो मेन पावर है, डॉक्टर नर्सेस, ये सब की जो ज़रूरत है, तो महापालिका ने जो है ना इसको एक टेंडर निकाली है। वो टेंडर जो है प्लैटिनियम कुछ हॉस्पिटल है उनको लगा है, तो मेन पावर सप्लाई करेंगे। और ठाणे नगर पालिका जो है उनको वो ठाणे पर उनका जो भी टेंडर निकलेगा, टेंडर के हिसाब से प्रक्रिया चलेगी और उसका वो रहेगा, और वो वहाँ पर जो भी इलाज होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। उनको तो उसको भी कैशलेस ही फिर फ्री कर रखना ही है, ये तो क्लियर बात है। प्राइवेट हो रहा है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसमें किसी को पैसा भरना पड़ेगा, ये वो प्राइवेट नहीं है। ये वो है कि उसमें जो मेन पावर दे रहा है, तो ठाणे नगर पालिका ने जो है टेंडर निकाली, वो टेंडर प्लैटिनम हॉस्पिटल को लगा है, वो अपने डॉक्टर नर्सेस वो रखेंगे और वो हॉस्पिटल चलेगा। और रही बात, देखिए हॉस्पिटल को लेकर और ये कॉम को लेकर ये सब जो आकर जो मीडिया के अंदर ये सब जो आजकल जो चल रहा है ना, मैं भी देख रहा हूँ कि मतलब हमने मैं ये जो मैं वाली कहानी चल रही है, मैं वाली कहानी, तो सर इस्लामुद्दीन भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2021 में जिस वक्त अपोजिशन लीडर अशरफ शानू पठान थे, उस वक्त हॉस्पिटल को शुरू करने के लिए 30 करोड़ का बजट अशरफ शानू पठान ने उसी को ठाणे नगर पालिका से सेंक्शन करवा के लिए थे, ठहराव को मंजूर करवा के लिए थे। उस वक्त विरोध यही लोग जो आज चिल्ला रहे हैं ना, इन्हीं लोगों ने उसका विरोध किया था कि पहले जो है ये 30 करोड़ रुपया जो है हर नगर सेवक को इतने करोड़ दो, और उसके बाद में हम नेक्स्ट बजट के अंदर बोले हॉस्पिटल को चलेंगे। उस वक्त शानू पठान वाहिद था कि जिसने इस बात को नहीं माना, और शानू पठान ने कहा कि शहर की ज़रूरत है, गटर नाले ये सब तो बनते रहेंगे, काम होता रहेगा, हम इसको अगले बजट में ले लेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले जो है शहर की जो सबसे ज़रूरत है वो हॉस्पिटल है। उस वक्त ये हुआ, उस वक्त ये कहाँ थे?
विरोध तो ये खुद ही कर रहे थे। आज जो थाना से आकर आबूड़ी के आकर जो है मुमरा के अंदर हॉस्पिटल के लिए चिल्ला रहे हैं, उसमें स्टील लगा, ये लगा, और उस वक्त ये सब कुछ हुआ था। उस वक्त भी अपोजिशनर ये थे, स्टैंडिंग के अंदर मेंबर ये थे, गट नेता ये थे। उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? आज जब हॉस्पिटल बन के रेडी हो गया, आज तुमको स्टील और एफएन टावर याद आ रहा है, उस वक्त याद नहीं आया? जिस वक्त अशरफ शानू पठान ने उस नाम को जब नाम दिया जा रहा था, हकीम अजमल खान हॉस्पिटल नाम दिया जाए, उस वक्त में ठहराव को उस वक्त में ऑब्जेक्शन लिया गया था कि ये नाम नहीं देंगे, ये नाम दूसरा देना है हमको। किसने ऑब्जेक्शन दिया था नाम पे? शिवसेना वालों ने, जो शिंदेगढ़ सत्ताधारी थे, उन्हीं सबसे ऑब्जेक्शन लिया था। एक हफ्ते के बाद उनको प्रूफ देना पड़ा कि ये जो हकीम अजमल खान जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, इसीलिए जो है उसके ये नाम का हॉस्पिटल को दिया जाए। उस वक्त क्यों नहीं सभागृह के अंदर आवाज़ उठाई गई? उस वक्त क्यों नहीं बोला गया कि इस नाम को दिया जाए? और तो और मैं आपको एक बात और बताऊं, जब आप जाएंगे ना तो जो हॉस्पिटल का गेट है, गेट को लगकर एक दीवार के ऊपर ना प्लास्टर बना हुआ था, नेम प्लेट का है, मैं बताता हूँ आपको। तो उस पर अभी भी खांचा वैसी रखा हुआ है और उसके ऊपर नेम प्लेट लगी नहीं है। नेम प्लेट लगी क्यों नहीं पता है? नेम प्लेट इसकी नहीं लगी है कि उसके ऊपर जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से अपोजिशन लीडर अशरफ शानू पठान का नाम लिखा जा रहा था, इसीलिए उस नेम प्लेट को आज तक लगाया नहीं गया। कॉन्ट्रैक्टर ने, बाकायदा कॉन्ट्रैक्टर ने हमसे सब चीज़ बताया कि अरे भाई क्यों नहीं लगा रहा है? साहब क्या करूँ, ऊपर से प्रेशर है, मैं लगा दूंगा तो मुझे रोका जा रहा है, वो नहीं बताता। अब ये ऊपर की शक्ति कौन है वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं बताया। तो उस वक्त क्यों नहीं ये कहाँ गई? क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठाएगी? क्यों 30 करोड़ को रोका गया? क्यों वो नाम के लिए उसको आवाज़ उठाने की? क्यों ये नेम प्लेट के लिए भी नहीं बोला जा रहा है? तो इसमें भी नहीं क्यों? इसीलिए कि अशरफ शानू पठान एक अल्पसंख्यक की मुस्लिम चेहरा है, एक मुस्लिम है कि मुमरा कौसा के अंदर जो है एक उभरता हुआ चेहरा, उभरता हुआ नाम है, वो शहर का लीडर है, उसका नाम वहाँ पर आ जाएगी, इसका विरोध किया जा रहा है। वहाँ पर उस नेम प्लेट के अंदर इस चीज़ का विरोध है। कॉन्ट्रैक्टर को जो मना किया गया, बोला गया इसलिए मना किया गया है, जबकि उसकी हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। आज तक वो भी दीवार में खांचा वैसी है, नेम प्लेट लगी नहीं है। तो क्यों अभी ये शानू पठान क्यों कौम का नहीं है? शानू पठान कौम का नहीं, मुस्लिम नहीं है, तो फिर उस मुस्लिम चेहरे के नाम के लिए उसको रोका जा रहा था क्या? इसके लिए हो रहा था क्या? ये चीज़ है। और रही बात, अभी आपको मैं बताता चलूँ कि अगर बात करेंगे, अभी देखिए कब्रिस्तान को लेकर भी जो है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कब्रिस्तान को जो है ना, हमारे लोगों ने सिर्फ चुनावी मुद्दा बना दिया है। 2019 में इसको चुनावी मुद्दा बनाए, अब 2024 आया है, इन 5 सालों में भी जो है उसको चुनावी मुद्दा बनाए। मैं उस पर कुछ टिप्पणी और बहस नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से यही बात मैंने ही न्यूज़ के अंदर देखी है कि कब्रिस्तान के अंदर जो भी हेर फेर हुआ है, जो कुछ भी किया है, वो मेरे दिमाग से हुआ है। ये सोशल मीडिया ने हर चीज़ देखी गई है। तो इसको मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा, इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाते हुए, ये आखिरत की हमारी जगह है, तो इसको नहीं बनाते हुए, हाँ अगर उसमें कुछ खामियां, कुछ गलतियां हैं तो उसको जो है बैठकर जो है उसमें जो भी खामियां हैं उसको खामियों को दूर करके, कब्रिस्तान जो है शुरू हो चुका है तो उस पर टिप्पणी करने से अच्छा, खामियां निकलने से, जो बदनाम करने से अच्छा जो है उसकी जो खामियां उसको पूरी करके उसको विषय को ख़त्म किया जाए। और जितेंद्र रावत साहब ने जो है आज वो इस शहर से ही नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात की चर्चा चलती है कि जितेंद्र रावत ने मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अगर कुछ भी बोला जाता है, सबसे पहला बयान, सबसे पहला स्टेटमेंट जो है जितेंद्र रावत साहब का आता है। चाहे फिर ट्रेन की फायरिंग हो, चाहे वो विशालगढ़ हो, चाहे फिर वो हाजी मलंग हो, अभी रिसेंटली जो अभी धुलिया मालेगांव के जो ट्रेन का जो चाचा के साथ जो हादसा हुआ, उसके ऊपर भी सबसे पहले आवाज़ उन्होंने उठाई। और जिस वक्त हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में टीका टिप्पणी गिरी गई, हमारे शहर के उलमा जब 5-5 घंटे मुमरा पुलिस चौकी के अंदर बैठे हुए थे, एफआईआर नहीं दर्ज करी जाती, उस वक्त भी जो है सबसे पहले मुमरा चौकी के अंदर जितेंद्र रावत साहब पहुँचे और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। और एफआईआर दर्ज करवाने के साथ साथ जो है उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो, इसकी भी डिमांड रखी थी। तो ये जितेंद्र रावत हैं जिन्होंने जो है हमारी अल्पसंख्यक की आवाज़ को जो है अपनी बेबाकी से जो है हर वक्त, हर समय पर रखा हुआ है।
तो हमारे तो वही ठीक है कि जो हमारे वक्त पे खड़ा वो हमारे शहर का जो हमारे वक्त पे खड़ा था। ये कहाँ थे उस वक्त? ये बर्थडे के केक काट रहे थे। तो आपने सुना कि किस तरह से शाकिर शेख का साफ तौर पर कहना है कि वो विधायक जितेंद्र अवार्ड और शानू पठान के साथ में है और नजीमुल्लाह की विचारधारा अलग है, इनकी विचारधारा अलग है, लेकिन हर बार इनके नाम से शहर में चर्चा होती है कि शाकिर शेख जो है वो अब नजीमुल्लाह के साथ जा रहे हैं और ये बार बार इस चीज़ के खंडन भी करते हैं। और एक बार फिर शहर में ज़ोर शोर से चर्चा हुई कि शाकिर शेख जो है नजीमुल्लाह के साथ जा रहे हैं, अजीत पवार गुट की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन आज फिर इन्होंने उस बात का खंडन किया। लेकिन सवाल यही उठता है कि बिना आग का धुआं नहीं उठता, तो आग जल रही है और खिचड़ी बन रही है या नहीं बन रही है, ये आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा।